नमस्कार, जय हिंद। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, जियोग्राफी यानी भूगोल का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आर का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, या फिर आपका बीपीएससी के जरिए कोई भी एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, पेट का पेपर हो यूपी ट्रिपल एससी के जरिए, या यूपी ट्रिपल एससी के जरिए भी कोई भी एग्ज़ाम करवाया जा रहा हो, भूगोल तो लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है। अगर 200 प्रश्न तक आपने नहीं देखा है, या इसके पहले हमने इतिहास से जो रिलेटेड पूरा मैराथन जो है हमने अपलोड कर दिया है 4-5 पार्ट में। ठीक है, तो उसको भी जा करके आप सभी लोग देखिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। प्रश्न यहीं से आते हैं, बस आपको उसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका यूपी पीसीएस और आरओ का और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन सब के मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। ये रिकैप है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 201। डंकन पास अवस्थित है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच, या फिर कार निकोबार एवं छोटा निकोबार के बीच। ठीक है, डंकन पास। क्वेश्चन नंबर 201, सही आंसर दोस्तों दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के बीच में जो है डंकन पास अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 202, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? मृदा निक्षेपण से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, परवाल उत्पत्ति से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका परवाल उत्पत्ति से। ठीक है, समुद्र के अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी जो दीवारें होती हैं, ठीक है, वहाँ पे कई सारे जीव जंतुओं का निवास स्थान भी होता है। ठीक है, ये चूने के पत्थरों से जो है निर्मित होती हैं, इसी को परवाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 203, भारतीय क्षेत्र में स्थित जो दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन एवं नारकोंडम, कवारत्ती एवं न्यूमूर, ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार, पंबन एवं बैरन। तो सही आंसर दोस्तों आपका बैरन एवं नारकोंडम। क्या सही है? बैरन एवं नारकोंडम, ये दो ज्वालामुखी द्वीप हैं अंडमान निकोबार का। क्वेश्चन नंबर 204, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों दिल्ली, राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, कई सारे राज्यों को जो है यहाँ पे टच करती है, और उत्तराखंड को भी टच करती है। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमाओं का जो स्पर्श करने वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 205, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड का विस्तार है 120 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक, या फिर 12 समुद्री मील तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 205 का सही आंसर दोस्तों आपका 200 समुद्री मील तक। ठीक है, ये 200 समुद्री मील तक क्या होता है दोस्तों, भारत का इसमें संपूर्ण अधिकार है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र का, इसमें आप वो कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गाडविन आस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, या फिर नंगा पर्वत? तो सही आंसर दोस्तों आपका 8611 मीटर गाडविन आस्टिन। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च शिखर है। माउंट एवरेस्ट दोस्तों किसकी इसकी कितनी ऊंचाई है? ये नेपाल में स्थित है, 8848 मीटर है। कितना है? 8848 मीटर जो है ये ऊंचा है। भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? 207। आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके जो है उसका आंसर दे सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा कितना सही हुआ। तो कंचनजंगा जो स्थित है दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 208, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर,
सही है। बरालाचला हिमाचल प्रदेश सही है। लिपुलेख उत्तराखंड ये भी सही है। बोमडिला सिक्किम, तो बोमडिला सिक्किम दोस्तों ये आपका गलत है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बोमडिला जो पाया जाता है दोस्तों ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के जो और दर्रे हैं जिसे हमने एक ट्रिक बनाया था बोदिया, ठीक है, क्या बताया था? बोदिया। तो बो से का मतलब होता है बोमडिला दर्रा, और दी से हो गया दिफू दर्रा, और फिर या से क्या हो गया? यांग्याब दर्रा। क्या हो गया? यांग्याब दर्रा। और जो सिक्किम में पाए जाने वाले दर्रे हैं दोस्तों ये जयलेपला है, ठीक है, जयलेपला है, और क्या है? नाथुला दर्रा। ये कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में दोस्तों हमने ट्रिक बताई थी नीलिमा, क्या बताया था? नीलिमा, ठीक है, ये नीति दर्रा, ये लिपू लेक, और ये फिर माना दर्रा। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों हमने ट्रिक बताया था आपको सिरोब, क्या बताया था? सिरोब, ठीक है, ये हो गया सिपकीला, ये हो गया रोहतांग, और ये हो गया आपका बरालाचला, ठीक है। ये कहाँ स्थित है आपका? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, ये सब कहाँ स्थित हैं दोस्तों? ये आपके जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 209, हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वाल्टोरो, सियाचिन, फेंडसेंको या फिर हिस्पार? तो सही आंसर है दोस्तों आपका सियाचिन, ठीक है, जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों ये फिर क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 210, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सियाचिन। क्या सही है? सियाचिन। भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच स्थित है ये। तो यही ग्लेशियर क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में अधिक विवादित रहा है। क्वेश्चन नंबर 210, असम हिमालय का विस्तार है सतलुज व काली नदी के बीच, काली व तीस्ता नदी के बीच, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच? तो असम हिमालय का जो विस्तार है दोस्तों ये आपका तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में स्थित है। तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच क्या स्थित है? असम हिमालय, ठीक है। सतलुज एवं काली नदी के बीच में जो दोस्तों स्थित है ये 320 किलोमीटर है। ये कितना है? सतलुज व काली नदी ये आपका है कुमायूं हिमालय। क्या है? कुमायूं, आप याद कर लीजिएगा इसको, कुमायूं हिमालय। काली व तीस्ता के बीच में कौन सा स्थित है दोस्तों? नेपाल हिमालय है। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नेपाल हिमालय, ठीक है। ये आपका काली व तीस्ता के बीच स्थित है। और तीस्ता व दिहांग के बीच कौन सा स्थित है? असम हिमालय। कौन सा स्थित है? असम हिमालय। पंजाब हिमालय दोस्तों बच गया, तो ये सिंधु व सतलज के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिंधु व सतलज के बीच में कौन सा स्थित है? तो ये आपका पंजाब हिमालय है, सिंधु व सतलज, ठीक है। ऐसे आप ऐसे इसको याद करिएगा, सिंधु व सतलज पंजाब हिमालय, फिर सतलुज व काली, सतलुज व काली हो जाएगा आपका कुमायूं हिमालय। एक एक ऐसे जुड़ते जाएगा, काली व तीस्ता के बीच, काली व तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और फिर तीस्ता व दिहांग के बीच असम हिमालय, ठीक है। आप इसको ऐसे रिलेट करके याद करना है। क्वेश्चन नंबर 211, हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य स्थित है, ठीक है। 211, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 4500 से 6000 मीटर के बीच स्थित है हिमालय की हिमरेखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 212, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? केटू या गाडविन आस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर धौलागिरी? तो सही आंसर दोस्तों आपका अभी हमने बताया था आपका 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और ये केटू गाडविन आस्टिन जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 213, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? हिमालय, अरावली, नीलगिरी या फिर सतपुड़ा?
तो सही आंसर दोस्तों आपका अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों, ठीक है, राजस्थान से लेकर के, ठीक है, इसका दिल्ली तक विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला का, और ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 214, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? नीलगिरी, कंचनजंगा, अरावली, यहाँ पे अरावली होगा दोस्तों, या फिर अनाईमुडी। तो सही आंसर दोस्तों आपका ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। ठीक है, ये नवीन नहीं है। क्वेश्चन 215, निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, या फिर ये सभी। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण दोस्तों, ठीक है, नीलगिरी। क्या सही है? नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 216, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे कहाँ स्थित हैं? काराकोरम श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में, हिमालय श्रेणी में, या फिर पश्चिमी घाट में। तो सही आंसर दोस्तों आपका पश्चिमी घाट में। कहाँ पर? ये सारे सारे कहाँ स्थित हैं? पश्चिमी घाट में स्थित हैं। थाल घाट दोस्तों, ये 580 मीटर इसकी ऊंचाई है। नासिक एवं मुंबई के बीच जाने का एक संपर्क मार्ग है ये। ठीक है, थाल घाट नासिक एवं मुंबई। भोर घाट दोस्तों आपका मुंबई एवं पुणे के बीच जाने का मार्ग है। ठीक है, ये मुंबई एवं पुणे, इसकी जो ऊंचाई है 630 मीटर है। और पाल घाट का 305 मीटर है, कोचीन एवं कोयम्बटूर के बीच जाने का मार्ग है। ठीक है, पाल घाट का। ये दोस्तों थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे जो स्थित हैं पश्चिमी घाट में स्थित है। और यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या है, एक मार्ग बनाए गए हैं यहाँ पर चट्टानों को काट करके। क्वेश्चन 217, भारत की सबसे लंबी नदी है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो कोई और नहीं दोस्तों, गंगा है। ठीक है, कितनी है? 25-25। कितनी है? इसको याद करने में आपको आसानी भी होगी। 25-25 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? लंबाई है। कहाँ से निकलती दोस्तों? उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्गम होता है। क्वेश्चन 218, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिल करके गंगा नदी का नाम पाती हैं? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, टिहरी, या फिर केदारनाथ। तो सही आंसर दोस्तों आपका देवप्रयाग। क्या होगा? देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 219, सोन नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से, नेपाल से, अमरकंटक पहाड़ी से, या फिर कैमूर पहाड़ी से। सही आंसर दोस्तों आपका अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों एक हमने ट्री बनाया था, सोनम। क्या बताया था? सोनम, क्योंकि इसी के आसपास से सारी नदियां जो है निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, सोत से तो हो गया आपका सोन नदी, ना से क्या हो गया आपका? नर्मदा, और माँ से क्या हो गया? महानदी। ठीक है, ये सोन नदी, ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की आसपास की पहाड़ियों से ही निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 220, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 220, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी नदियों का उद्गम कहाँ पर है? मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। सिंधु नदी इस साइड चली आई है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ी ही दूर पर ऐसे ऐसे करके यहाँ से भारत में इंटर होती है। सतलुज नदी थोड़ा इसके नीचे से बहती है। तो ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 221, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, यानी कि बहुत ज़्यादा बदनाम है वो? नर्मदा, यमुना, कोसी, या फिर सोन। तो सही आंसर दोस्तों आपका कोसी। और ये दोस्तों ये नदी जो है बिहार में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती है। ये अपना मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है। कभी मानव के रिहायशी इलाके में जहाँ पे मानव बसे होते हैं उस अपना मार्ग परिवर्तित करके उसी में बहने लगती है। फिर लोगों को जो है बाढ़ का सामना करना पड़ता है और एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 222,
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है कहाँ पर? सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, गंगा नदी में या फिर यमुना नदी में? तो सही आंसर दोस्तों माजुली द्वीप जो आपका स्थित है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी में। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा? ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। वृद्ध ध आ रहा ना, द ध, ठीक है। गोदावरी क्या याद कर लेंगे? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 224, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी या फिर जानापाव पहाड़ी? सही आंसर दोस्तों आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कहाँ पर? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है। क्वेश्चन 225, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या फिर कृष्णा? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बस आपको इसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो सही आंसर दोस्तों आपका इसमें डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा नदी आपका डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ठीक है, ये सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा का निर्माण करने का ये मतलब है कि वो नदियाँ सीधे जा कर के क्या होती हैं? सागर में मिल जाती हैं। यहाँ पर कोई अवसाद या गाद का निर्माण नहीं करती हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियाँ क्या करती हैं? वो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं और यहाँ पर एक पक्षी नुमा यहाँ पर क्या हो जाता है? एक आकृति बन जाती है, यानी कि जो है इनकी जो धारा होती है वहाँ पे कई सारी जल वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है, यही डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 226, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दोनों या फिर कृष्णा और कावेरी? तो सही आंसर दोस्तों आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 227, ब्रह्मणी किसकी सहायक नदी है? यमुना, सोन, गंगा या फिर महानदी? तो सही आंसर दोस्तों आपका महानदी। क्या सही है? महानदी जो है, ब्रह्मणी जो है इसकी सहायक नदी है महानदी की। क्वेश्चन नंबर 228, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डमरू मध्य में या फिर खंभात की खाड़ी में? तो दोस्तों अभी बताया है हमने, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। क्वेश्चन नंबर 229, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या फिर ये सभी? तो ये सभी की सभी नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं, ठीक है। ये कहाँ जाके गिरती हैं? अरब सागर में। ये सभी की सभी नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 230, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक दोस्तों, ठीक है। नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी? तो सही आंसर दोस्तों आपका गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, यानी कि जो दक्षिण भारत की है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जो नदी जो देश तीन ओर से क्या होता है? घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। इधर से भी घिरा है भारत पानी से, इधर से भी और नीचे से भी पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 231, जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जमशेदपुर, स्वर्णरेखा, दामोदर, सोन नदी या फिर मयूराक्षी? तो क्वेश्चन नंबर 231, इसका सही आंसर दोस्तों आपका स्वर्णरेखा, ठीक है। कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा, और इसी पर हुंडरो जलप्रपात भी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 232, किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है दोस्तों बिहार का शोक नदी। दामोदर को कहा जाता है बंगाल का शोक नदी, ठीक है। बंगाल का, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोगों को जब बाढ़ आ जाती है तो समस्या का सामना करना पड़ता है, अपना जगह छोड़ करके किसी दूसरे जगह पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापित उनको होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 233, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पीसीएस के एग्जाम में आ जाता है, आरओ के पेपर में आ जाता है मिलान करने के लिए। अगर आपको पहले से नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, और आपका प्रश्न आता हुआ भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो साबरमती दोस्तों
किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद के किनारे, बिल्कुल सही है। गोदावरी नासिक, बिल्कुल सही है। गंगा पटना नदी, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका राउरकेला है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित नहीं है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हमने क्या बताया? जमशेदपुर। कौन सा? जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 234, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी? तो किस नदी पर दोस्तों? महानदी पर है हीराकुंड बांध। ठीक है, उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 235, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, कृष्णा नदी या फिर कावेरी नदी? सही आंसर दोस्तों आपका चंबल नदी। कहाँ पर? चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 236, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन ये। गोदावरी, कावेरी, नर्मदा या फिर कृष्णा? सही आंसर दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 237, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस नदी पर स्थित है? महाराष्ट्र। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब? तो लोनार झील दोस्तों आपका, लोनार और बुल्ढाना झील कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, बुलर झील, पुष्कर झील या फिर लोकटक झील? क्वेश्चन नंबर 238, तो बुलर झील दोस्तों। ठीक है, बुलर झील, डल झील ये सब कहाँ? जम्मू कश्मीर में। पुष्कर राजस्थान और लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। 239, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर, राम सागर, लक्ष्मण सागर या फिर स्वामी राम तीर्थ सागर? क्वेश्चन नंबर 239, तो सही आंसर दोस्तों आपका स्वामी राम तीर्थ सागर ये जलाशय का नाम है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित किया गया है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 240, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, लूनी नदी या फिर साबरमती? ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों आपका नर्मदा नदी। ठीक है, और इसी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी स्टैचू को निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 241, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? झेलम, रावी, चिनाब या फिर ताप्ती? तो सही आंसर दोस्तों आपका चिनाब। क्या सही है? चिनाब। ये दोस्तों जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है, या जो डैम है, ये दोस्तों हमने आपको एक ट्रिक बताया था, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, हमने इस पर ट्रिक बना करके डाला भी हुआ है। दुल्हन के बगल में सलाद खाया। क्या खाया? दुल्हन के बगल में सलाद खाया। ठीक है, अब यहाँ पे याद कर लीजिएगा दुल्हन से क्या मतलब होता है? दुल्हस्ती। क्या होता है? दुल्हस्ती। ठीक है, बगल का मतलब क्या हो गया? बगलिहार। क्या हो गया? बगलिहार। और सलाद का मतलब क्या हो गया? सलाल। ये सारी की सारी परियोजनाएं कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आप इसको किसी न किसी तरीके से आपको याद करना है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। ठीक है, तो आपको आई थिंक दोस्तों ये ट्रिक नहीं भूलेगा। दुल्हन के बगल में सलाद खाया, जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाएं हैं, डैम का निर्माण ऐसे ही बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 242, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है? 23%, 29%, 33% या फिर 37%? तो सही आंसर दोस्तों आपका 33% जो है आपका वनों का जो है आवरण होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप सही ढंग से क्या हो पाएंगे? सांस ले पाएंगे और भी जो मानव की जातियां हैं उन सबका भी उसमें बचाव हो पाएगा। 243, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो सही आंसर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है। लेकिन जो सबसे अधिक जो वन का प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों, अगर प्रतिशत के मामले में बात किया जाए
तो वो मिजोरम है। कौन सा है? अगर प्रतिशत पूछा जाएगा, ठीक है, तो 90% जो है इसमें मिजोरम में जो है वन क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के अनुसार से बात किया जाए तो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 244, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है 244। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, ठीक है, मिजोरम। कौन सा सही है? मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 245, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, बिहार, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो सही आंसर दोस्तों आपका हरियाणा। क्या सही है? हरियाणा आपका सही है। और हरियाणा में ही दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है 879, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 246, फूलों की घाटी स्थित है कहाँ पर? केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो फूलों की घाटी स्थित है दोस्तों कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 246, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार और रिपीट हो गया है, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। 247, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन, पतझड़ वन, दलदली वन या फिर मानसून वन? सही आंसर दोस्तों आपका मैंग्रोव वन। क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन। 248, सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कृष्णा कावेरी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, विंध्याचल की पहाड़ियों में या फिर सतपुड़ा के जंगलों में? 248, तो सही आंसर दोस्तों आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। कहाँ पर? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर वृक्ष पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 249, शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या फिर केरल? तो सही आंसर दोस्तों आपका झारखंड में। कहाँ पर? नहीं सॉरी, केरल में। कहाँ पर? केरल में आपका साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 250, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल? ऐसे दोस्तों ऑप्शन बना करके दे दिया जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक में दोस्तों चंदन की लकड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये कर्नाटक जो है आपका काफ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे रोबस्टा और अरेबिका दोनों प्रकार की काफ़ियाँ यहाँ पर जो है पैदा की जाती हैं, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ियों पर बहुत ज़्यादा फेमस राज्य है ये दोस्तों चंदन की लकड़ी के लिए। आई होप दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपने एंजॉय किया होगा। किसी भी एग्जाम में दोस्तों अगर भूगोल से संबंधित प्रश्न आता है तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरओ का पेपर हो, यूपी पुलिस का पेपर है, यूपी पीसीएस का पेपर है, बीपीएससी के जरिए कोई एग्जाम करवाया जा रहा है, ठीक है, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे दोस्तों पहली बार जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, 250, 251 से 300 तक लेकर के बहुत जल्द हाजिर होंगे दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।